सृष्टि से पहले, जब काल स्वयं ही अपनी निद्रा में लीन था, जब दिशाएं अज्ञात थी और आयामों का अस्तित्व ही नहीं था, तब केवल एक ही सत्ता थी। वो न शून्य था न ही पूर्ण, वो इन दोनों से परे था। वो क्षीर सागर था, परंतु ये सागर दुग्ध का नहीं, अपितु विशुद्ध चेतना का सागर था। ये सत का अर्थात होने का अनंत विस्तार था। उस सागर की कोई सीमा नहीं थी, कोई तट नहीं था। उसकी लहरें जो युगों में एक बार उठती थी, वे किसी भौतिक हलचल से नहीं, अपितु स्वयं के आनंद से उत्पन्न होती थी। यह सागर ही परम विश्राम का स्वरूप था, जहां प्रत्येक अणु में अनंत ब्रह्मांडों की संभावना सोई हुई थी। इसी अनंत निर्मल चेतना के सागर के मध्य में काल के परे शेषनाग की विशाल श्वेत काया विराजित थी। वे केवल एक सर्प नहीं थे, वे अनंत थे, वो आधार जिस पर समय स्वयं टिका हुआ था। उनकी सहस्र फणों की मणियां उस अंधकार में, जो वास्तव में प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं, अपितु अप्रकट प्रकाश था, धीमा स्निग्ध प्रकाश बिखेर रही थी। उनकी कुंडलिनी ही वो धुरी थी जिस पर भविष्य की सृष्टि को घूमना था। और उन शेषनाग की कोमल शक्तिशाली शैया पर योग निद्रा में लीन थे भगवान विष्णु। वे नारायण थे, सभी जलों सभी कारणों के अयन आश्रय। उनका वर्ण उस नील मेघ के समान था जो अभी बरसा नहीं है, संभावनाओं से भरा हुआ। उनके चार भुजाओं में अभी कोई आयुध नहीं थे, क्योंकि जब कोई अन्य ही नहीं था तो संघर्ष कैसा। वे निद्रारत थे, पर यह निद्रा अज्ञान की नहीं, अपितु संपूर्ण ज्ञान की थी। ये वह योग निद्रा थी जिसमें वे अपने ही भीतर स्थित अनंत लोकों के स्वप्न देख रहे थे। उनकी प्रत्येक सांस जो अंदर जाती थी वह प्रलय का अंधकार थी, और प्रत्येक सांस जो बाहर आती थी वो सृष्टि का पहला स्पंदन थी। इसी अनंत की गोद में, जहां केवल एक ही एक था, भगवान विष्णु के भीतर एक संकल्प जागा, एक स्पंदन, एक इच्छा, एकोह बहुश्याम। मैं एक हूं, अनेक हो जाओ। यह कोई विचार नहीं था, यह अस्तित्व की अगली धड़कन थी। जैसे ही यह संकल्प उनके भीतर घनीभूत हुआ, उनकी नाभि से, जो ब्रह्मांड का केंद्र थी, एक सूक्ष्म अंकुर फूटा। वो अंकुर कोई साधारण अंकुर न था, वो स्वयं सृजन की इच्छा थी। वो क्षीर सागर के निर्मल जल से ऊर्जा लेता हुआ ऊपर उठने लगा। वो एक दिव्य कमलनाल थी जिसका ओर या छोर ढूंढना असंभव था। वो स्वयं को उस शून्य में विस्तारित कर रही थी जो अभी तक शून्य ही था। युगों युगों तक वो नाल ऊपर उठती रही, और उसकी इस यात्रा ने ही पहली बार काल को परिभाषित किया, ऊपर और नीचे की दिशाओं को जन्म दिया। और फिर एक क्षण में, जो लाखों वर्षों का संबल था, उस नाल के शीर्ष पर एक कली खिली। धीरे धीरे एक एक पंखुड़ी कर वो दिव्य कमल प्रकट हुआ। वह सहस्रदल कमल था, और उसकी आभा से वो आदि अंधकार पहली बार किंचित प्रकाशित हुआ। उसकी सुगंध प्राण थी, जो अब उस निर्वात में भरने को आतुर थी। और उस कमल के ठीक मध्य में, उसके परागकोश पर एक आकृति आसीन थी। वे चतुर्मुखी ब्रह्मा जी थे। वे स्वयंभू थे। वे किसी माता के गर्भ से नहीं, अपितु सृष्टि के संकल्प से जन्मे थे। वे कमल से ही उत्पन्न हुए थे। वे पद्मयोनि थे। उनके चार मुख चार वेदों के प्रतीक थे, जो अभी उनके कंठ में अप्रकट थे। उनका वर्ण अरुण था, जो रजोगुण का अर्थात क्रिया और सृजन का रंग था। वही विष्णु के सत्व, पालन और रुद्र के तमस, सहार के बीच की सक्रिय शक्ति थे। ब्रह्मा ने अपनी चारों दिशाओं में स्थित नेत्रों को खोला, परंतु उन्हें क्या दिखा? उन्हें केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई दिया। वो अंधकार इतना घना, इतना संपूर्ण था कि स्वयं का अस्तित्व भी उसमें खोता हुआ प्रतीत हो रहा था। और नीचे नीचे केवल जल था, वो आदिजल, कारणस्लिल, जिसका कोई अंत नहीं था। वे जिस कमल पर बैठे थे वो कहां से आया था? उसका आधार क्या था? इस प्रश्न ने उन्हें विचलित कर दिया। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? यह अस्तित्व का पहला प्रश्न था। वे अपने कमल से नीचे उतरे और उस नाल को पकड़कर नीचे की ओर यात्रा करने लगे।
ये जानने के लिए कि उनका स्रोत क्या है। कई मनवंतर बीत गए, वे उस नाल की गहराई में उतरते रहे, पर उन्हें उसका आदि नहीं मिला। वे विष्णु की नाभि तक न पहुंच सके, क्योंकि स्रोत को खोजना उतना सरल नहीं था। थककर वे वापस ऊपर आए और अपने कमल पर पुनः आसीन हो गए। वे भ्रमित थे, अपनी ही उपस्थिति के अर्थ से अनभिज्ञ। वे उस शून्य में एकाकी थे। तभी उस गहन निस्तब्धता को चीरता हुआ एक शब्द गूंजा। वो कोई ध्वनि नहीं थी, वो नाद था। वो शब्द बाहर से नहीं, अपितु उनके अपने ही भीतर से आया था। और उस ओंकार के अनुनाद से एक स्पष्ट आकाशवाणी हुई, सृष्टि करो। ये एक आदेश था, एक निर्देश था, और सबसे बढ़कर ये एक उद्देश्य था। ब्रह्मा जी का भ्रम एक क्षण में विलीन हो गया। मैं कौन हूं? इसका उत्तर मिल गया। मैं सृष्टा हूं। मैं यहां क्यों हूं? इसका भी उत्तर मिल गया। सृष्टि करने के लिए। उनका रजोगुण जो अभी तक शांत था, अब प्रज्वलित हो उठा। वे सृष्टि करने को उद्यत हुए। परंतु कैसे? उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और अपनी संपूर्ण चेतना को, अपने भीतर निहित चारों वेदों के ज्ञान को संचित किया। उन्होंने अपने मानस में ब्रह्मांडों की कल्पना की। उन्होंने सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों, आकाश गंगाओं का ध्यान किया। उन्होंने देव, असुर, मानव, पशु पक्षियों की आकृतियां सोची। उन्होंने अपनी शक्तियों को एकाग्र किया और उन्हें उस शून्य में प्रक्षेपित किया। किंतु कुछ नहीं हुआ। वो अंधकार और वो जल वैसे ही बने रहे। उनकी कल्पना, उनका मानस संकल्प उस आदि तमस को भेदने में असमर्थ था। वो शून्य इतना जड़, इतना भारी था कि ब्रह्मा का रजस उसमें समाकर विलीन हो जाता था। उन्होंने बार बार प्रयास किया। वे अपने एक मुख से ऋग्वेद की ऋचाएं बोलते, दूसरे से सामवेद का गान करते, तीसरे से यजुर्वेद के यज्ञ सूत्रों का उच्चारण करते और चौथे से अथर्ववेद के रहस्यों को प्रकट करते। शब्द गूंजते थे पर प्रतिध्वनित नहीं होते थे। वे उस अंधकार में सोख लिए जाते थे। ब्रह्मा जी हताश हो गए। उनके पास ज्ञान था, इच्छा थी, उद्देश्य था, पर शक्ति नहीं थी। वो शक्ति जो इस जड़ अंधकार को चेतना में बदल दे, जो तमस पर रजस को स्थापित कर दे। वे समझ गए। वे उस कमल पर पुनः ध्यान में बैठ गए। उन्होंने अपनी विफलता का विश्लेषण किया। वे समझ गए कि यह महाकार्य, ये सृष्टि का यज्ञ केवल इच्छा मात्र से नहीं हो सकता। इसके लिए उस स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करनी होगी जिसने उन्हें उत्पन्न किया है। इस शून्य में, इस जड़ता में ऊर्जा उत्पन्न करने का एक ही मार्ग है, तप। उन्हें घोर तप की आवश्यकता थी। एक ऐसा तप जो उनके भीतर इतनी ऊष्मा, इतनी तपशिखा उत्पन्न कर दे कि वो इस आदि अंधकार को जलाकर भस्म कर दे और उस भस्म से, उस राख से नए पदार्थों का निर्माण कर सके। ये महाकार्य था और इसके लिए महातप की आवश्यकता थी। उन्होंने अपने तप के लिए सबसे पवित्र समय को चुना। उस समय की कोई गणना नहीं थी, कोई मास या दिन नहीं थे। ब्रह्मा ने अपने संकल्प से ही समय के चक्र को गति दी और उसमें से सबसे शुद्ध, सबसे सात्विक कालखंड को चुना। उन्होंने उस मास को नाम दिया मार्गशीर्ष। ये वो समय था जब चेतना अपने सर्वोच्च स्तर पर होती है, जब इंद्रियां शांत होती है और आत्मा परमात्मा के सबसे निकट होती है। स्वयं भगवान ने गीता में कहा, मासाना मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। ब्रह्मा जी अपने कमलासन पर सिद्धासन में बैठ गए। उन्होंने अपनी चारों भुजाओं को योग मुद्रा में रखा। उन्होंने अपनी चारों दिशाओं में स्थित नेत्रों को बंद कर लिया और उन्हें अपनी भ्रूमध्य में केंद्रित किया। उनका मुखमंडल एक अभूतपूर्व दृढ़ता से चमक उठा। उन्होंने अपने मानस में, अपने हृदय कमल में उस महायज्ञ का, सृष्टि यज्ञ का संकल्प लिया। मैं ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की रचना के निमित्त उस आदि शक्ति, उस परम सत्व को, जिसने मुझे ये उद्देश्य दिया है, उसे साक्षी मानकर घोर तप का संकल्प लेता हूं। जब तक मेरे इस तप का तेज उस शून्य को भेदने में समर्थ नहीं हो जाता, जब तक मेरे भीतर की अग्नि इस आदिजल को सुखाने की शक्ति नहीं पा लेती, तब तक मैं इस ध्यान से नहीं हटूंगा। जैसे ही, ठीक उसी क्षण जब ब्रह्मा जी ने अपने मानस में ये सृष्टि यज्ञ का संकल्प लिया, उस शून्य अंधकार में
जो अब तक स्थिर और जड़ था, एक विक्षोभ हुआ। वो विक्षोभ ब्रह्मा के बाहर नहीं, ब्रह्मा के भीतर ही हुआ। उनका संकल्प, जो विशुद्ध रजस का प्रतीक था, एक क्रिया थी, और उस आदि शून्य के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होनी थी। जैसे ही प्रकाश का संकल्प लिया गया, अंधकार ने भी स्वयं को संगठित कर लिया। ब्रह्मा का संकल्प सृजन का था, जो आगे बढ़ने का प्रतीक था। उस शून्य ने, उस तमस ने इस संकल्प का प्रतिरोध करने के लिए पीछे खींचने वाली शक्तियों को जन्म दिया। उस शून्य अंधकार में ब्रह्मा के ही कमलनाल के निकट उस कारण स्लिल में दो भयानक आकृतियों ने जन्म लिया। वे आकृतियां कहीं बाहर से नहीं आई थी, वे ब्रह्मा के ही संकल्प की छाया थी। वे ब्रह्मा के ही संकल्प से उत्पन्न हुए पहले द्वंद्व, ड्युअलिटी थे। वे सृष्टि के पहले विरोधी थे। पहला, जो आकार में विशाल, थुलथुल और जड़ था, उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी जो मृत्यु जैसी लगती थी। वो आलस्य था, वो तमस का साक्षात स्वरूप था। वो जड़ता थी जो कह रही थी, क्यों करना है, क्या आवश्यकता है, ये शून्य कितना शांत है, ये निद्रा कितनी सुखद है। हे ब्रह्मा, रुको, सृष्टि मत करो, विश्राम करो। वो ब्रह्मा के तप के संकल्प पर पहला प्रहार था, जो उन्हें वापस उसी अकर्मण्यता में खींच रहा था जिससे वे बाहर निकलना चाहते थे। वो क्षण आ गया उस शून्य सागर के मध्य, जहां केवल एक कमलासन पर आसीन ब्रह्मा ही चेतना के एकमात्र द्वीप थे। काल का पहला मापदंड स्थापित हुआ। वो मार्गशीर्ष मास का प्रथम दिवस था। यह कोई लौकिक दिवस नहीं था, सूर्य और चंद्र के उदयास्त से परिभाषित नहीं, अपितु ये चेतना की एक अवस्था थी। यह वो क्षण था जब सत्व अपने चरम पर था, जब उस आदिजल की तमस वाली जड़ता किंचित शांत थी और ब्रह्मा का रजस क्रिया सबसे शुद्ध और बलवान था। ब्रह्मा जी ने अपने चारों नेत्र खोले। गत रात्रि, जो युगों जितनी लंबी थी, उन्होंने उन दो भयानक आकृतियों आलस्य और मोह के जन्म को देखा था। वे अब भी वही थे। उस कारण स्लिल में ब्रह्मा के कमलासन से कुछ ही दूरी पर वे दोनों छाया रूप में विद्यमान थे। वे आक्रमण नहीं कर रहे थे, वे बस प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका अस्तित्व ब्रह्मा के संकल्प से ही बंधा था। जब तक ब्रह्मा का संकल्प था, तब तक उनका प्रतिरोध भी निश्चित था। ब्रह्मा ने उन पर से अपनी दृष्टि हटाई। उन्हें भयभीत करने का प्रयास व्यर्थ था। वे स्वयं भय के ही एक रूप थे। ब्रह्मा ने अपने आसन को देखा। यह केवल एक कमल नहीं था, यह उनका यज्ञ स्थल था। उन्होंने संकल्प किया, यही कमल पुष्प मेरी यज्ञ वेदी है। इसका कर्णिक पराग कोश ही मेरा अग्निकुंड है। इसकी सहस्र पंखुड़ियां ही इस यज्ञ के सहस्र रक्षक है। उन्होंने उस आदिजल से, जो अंधकारमय था, अपनी अंजलि में जल लिया। वो जल नहीं, वो आदितमस का ही अंश था। उन्होंने उस जल से स्वयं का आचमन किया, ये संकल्प लेते हुए कि वे इसी अंधकार को शुद्ध करेंगे, इसी तमस को सत्व में रूपांतरित करेंगे। उन्होंने अपने कमलासन पर ही सृष्टि यज्ञ का आह्वान किया। यह कोई बाहरी यज्ञ नहीं था। इसमें न कोई समिधा थी, न घृत, न ही कोई भौतिक सामग्री। ये मांसज्ञ था और इसीलिए यह सहस्रों गुना अधिक कठिन था। यज्ञ का प्रथम चरण था आवाहन। सृष्टि करने के लिए उन्हें सृष्टि के ज्ञान का आवाहन करना था। उन्होंने वेदों का स्मरण किया, जो उनके ही भीतर अप्रकट रूप में विद्यमान थे। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और अपनी संपूर्ण चेतना को एकाग्र किया। उनके पूर्वी मुख से, जो सृजन का प्रतीक था, एक दिव्य आभा फूटी। ये ऋग्वेद था। ये शब्दों के रूप में नहीं, अपितु प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ। ये उन सभी शक्तियों का आह्वान था जो सृष्टि का आधार बनने वाली थी। अग्नि का तत्व, वायु का स्पंदन, सूर्य की ऊष्मा, इंद्र का बल, ये सृष्टि का क्या, वॉट था, वो खाका, वो वास्तु योजना जो इस शून्य में प्रकट होने वाली थी। ब्रह्मा ने इस ऋचा प्रकाश को अपने मानसकुंड में स्थापित किया। फिर उन्होंने अपने दक्षिणी मुख को, जो विधान का प्रतीक था,
सक्रिय किया। उससे यजुर्वेद का प्राकट्य हुआ। ये गति के रूप में प्रकट हुआ। ये प्रक्रिया, प्रोसेस थी। ये वो कैसे, हाउ था। ये यज्ञ के नियमों, सृष्टि के विधानों, कर्म के सिद्धांतों का समूह था। यदि ऋग्वेद ज्ञान था तो यजुर्वेद विज्ञान था। यह वह सूत्र था जो अग्नि को ऊष्मा से, वायु को गति से और जल को तरलता से बांधने वाला था। यह वो कर्म था जिसे ब्रह्मा स्वयं करने जा रहे थे। उन्होंने इन सूत्रों को, इन गतियों को अपने यज्ञ संकल्प का आधार बनाया। तत्पश्चात उनका पश्चिमी मुख, जो सौंदर्य और सामंजस्य का प्रतीक था, जागृत हुआ। उससे सामवेद का उदय हुआ। ये नाद, वाइब्रेशन के रूप में प्रकट हुआ। यह वो संगीत था जो सृष्टि के विभिन्न तत्वों को एक दूसरे से जोड़कर रखने वाला था। यह वह लय थी जो अणुओं को परमाणुओं से, ग्रहों को नक्षत्रों से बांधने वाली थी। यह सृष्टि का क्यों, वाय था, आनंद के लिए, अभिव्यक्ति के लिए। यह वो दिव्य गान था जो इस जड़ शून्य को एक जीवंत ब्रह्मांड में बदलने वाला था। ब्रह्मा ने इस नाद को उस शून्य में फैला दिया, उसे यज्ञ की पृष्ठभूमि बनाया। अंत में ब्रह्मा ने अपने उत्तरी मुख को, जो रहस्य और पदार्थ का प्रतीक था, खोला। उससे अथर्ववेद का प्राकट्य हुआ। ये गंध और रस के रूप में पदार्थ, मैटर के सूक्ष्म रूप में प्रकट हुआ। ये प्रकृति थी। ये वो सब कुछ था जो सृष्टि को धारण करने वाला था। औषधियां, खनिज, जीवन के रहस्य और वे सभी बंधन जो आत्मा को शरीर से जोड़ने वाले थे। ये वह द्रव्य था जिससे यज्ञ संपन्न होना था। ब्रह्मा ने इस तत्व समूह को अपने मानस कुंड में समिधा के रूप में रखने का भाव किया। चारों वेदों का आह्वान हो चुका था। यज्ञ वेदी कमल तैयार थी। समिधा अथर्व रख दी गई थी। प्रक्रिया यजुष स्पष्ट थी। संगीत साम बज रहा था और उद्देश्य ऋक देदीप्यमान था। अब केवल एक ही कार्य शेष था, अग्नि प्रज्वलन। यह यज्ञ की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी थी। ये तपग्नि थी जो ब्रह्मा के संकल्प से ही प्रज्वलित होनी थी। उन्होंने अपने प्राण को, श्वास को अग्नि, यज्ञ अग्नि मंथन करने वाली लकड़ियां बनाया। उन्होंने अपने अपान को दूसरी अग्नि बनाया। उन्होंने अपनी संपूर्ण चेतना को, अपने रजोगुण को, अपनी तपशिखा को घनीभूत किया और इन दोनों प्राणों के घर्षण से उस एक चिंगारी को उत्पन्न करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने चारों मुखों से एक साथ ओंकार का उच्चारण किया, जो उस शून्य में पहला घर्षण था। और एक क्षण के लिए एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म नीली लौ उस कमल कुंड के केंद्र में प्रज्वलित हुई। वो लौ ब्रह्मा के तप की अग्नि थी। वो सृष्टि की पहली अग्नि थी। किंतु जैसे ही, ठीक उसी क्षण जब वो पहली लौ जली, उन दोनों असुरों आलस्य और मोह ने, जो अब तक निष्क्रिय प्रतीत हो रहे थे, उन पर आक्रमण कर दिया। यह कोई स्थूल आक्रमण नहीं था। उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाए, क्योंकि शस्त्र अभी बने ही नहीं थे। उन्होंने कोई गर्जना नहीं की, क्योंकि ध्वनि अभी सामवेद के नाद में विलीन थी। यह आक्रमण चेतना के धरातल पर था। यह सीधा ब्रह्मा के मन पर, उनके संकल्प पर प्रहार था। पहले आलस्य ने प्रहार किया। वो उस आदिजल से एक घने, काले, भारी कुहासे के रूप में उठा और ब्रह्मा के चारों ओर लिपट गया। वो तमस का साक्षात स्वरूप था। वो ब्रह्मा के कानों में नहीं, उनके मानस में फुसफुसाया। उसकी वाणी एक खिंचाव थी, एक गुरुत्वाकर्षण जो वापस शून्य की ओर खींच रहा था। रुको हे पितामह। उसकी आवाज में न क्रोध था न घृणा। उसमें केवल एक गहन अनंत जड़ता थी। क्या आवश्यकता है इस श्रम की? ये यज्ञ क्यों? ये अग्नि क्यों? देखो, ये शून्य कितना शांत है। ये अंधकार कितना निर्मल है। ये निद्रा कितनी सुखद है। यही तो परम शांति है जिसके लिए योगी युगों युगों तक तप करते हैं। और तुम इसी शांति को भंग करने पर तुले हो। तुम क्रिया को क्यों जन्म देना चाहते हो? क्रिया से कर्म होगा, कर्म से बंधन होगा
और बंधन से दुख होगा। तुम जो सृष्टि रचोगे वो पीड़ा से भरेगी। क्या तुम दुख के रचयिता बनना चाहते हो? क्यों? यह प्रश्न जो आलस्य ने उठाया था उनके अपने ही मन में गूंजने लगा। हां, क्या आवश्यकता है? और ठीक जब वे इस तमस के भार से दब रहे थे, दूसरे असुर मोह, डिल्यूजन ने आक्रमण किया। वो आलस्य के कुहासे से भिन्न था। वो एक सुनहरी, चमकदार, सम्मोहित करने वाली आभा के रूप में प्रकट हुआ। वो विकृत रजस था। वो ब्रह्मा के सामने आया और उसने उनकी प्रशंसा की। उसकी वाणी शहद से भी मीठी थी। हे सृष्टा, तुम मूर्ख नहीं हो, तुम तो सर्वज्ञ हो, तुम सही कर रहे हो। यह सृष्टि तो होनी ही चाहिए। ब्रह्मा को लगा कि यह उनका समर्थन कर रहा है, पर यह एक जाल था। किंतु मोह ने कहा, यह तप क्यों? ये यज्ञ क्यों? ये श्रम क्यों? तुम तो स्वयंभू हो, तुम ब्रह्मा हो। तुम्हें किसी से ऊर्जा मांगने की क्या आवश्यकता है? तुम स्वयं शक्ति हो। तुम बस इच्छा करो और सृष्टि हो जाएगी। ये यज्ञ, ये वेदों का आह्वान, ये सब तो वे करते हैं जो अपूर्ण है। तुम तो पूर्ण हो। अपनी शक्ति को पहचानो। ये प्रहार आलस्य से भी अधिक घातक था। आलस्य उन्हें अकर्म की ओर धकेल रहा था, किंतु मोह उन्हें अहंकार की ओर धकेल रहा था। वो ब्रह्मा को उनके उद्देश्य से भटकाकर उनके अहम पर केंद्रित कर रहा था। सोचो, मोह ने कहना जारी रखा, जब तुम सृष्टि करोगे तो तुम सृष्टा कहलाओगे, तुम पितामह होगे, करोड़ों जीव तुम्हारी पूजा करेंगे। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व सब तुम्हारे सम्मुख नतमस्तक होंगे। तुम इस अनंत ब्रह्मांड के अधिपति होगे। ये यज्ञ, ये तुम्हें छोटा दिखाता है। ये दिखाता है कि तुम किसी और पर निर्भर हो। इस अग्नि को बुझा दो और अपने अहम की शक्ति से सृष्टि करो। अपने संकल्प से नहीं, अपनी इच्छा से। ब्रह्मा जी का ध्यान अब पूरी तरह भंग हो चुका था। वे एक द्वंद्व में फंस गए। एक ओर आलस्य उन्हें खींच रहा था, कुछ मत करो। दूसरी ओर मोह उन्हें उकसा रहा था, सब कुछ अपने लिए करो। दोनों ही यज्ञ के शत्रु थे, क्योंकि यज्ञ निष्काम कर्म का प्रतीक था, जो कुछ न करने और सब अपने लिए करने के बीच का सात्विक मार्ग था। यह कर्तव्य था जो न जड़ता थी, नहीं अहंकार। और उस यज्ञ अग्नि का क्या हुआ जिसे उन्होंने इतने श्रम से प्रज्वलित किया था? आलस्य के शीतल तामसिक झोंके ने उस लौ को लगभग बुझा दिया था, और मोह के राजसिक ईंधन ने, जो अहंकार का ईंधन था, उसे भभका दिया। वो अग्नि जो शुद्ध नीली सात्विक थी, वो लाल राजसिक होकर धुएं के साथ जलने लगी। वो सृष्टि की अग्नि नहीं, वो वासना और अहम की अग्नि बन गई। ब्रह्मा ने यह देखा और वे भयभीत हो गए। ये वो सृष्टि नहीं थी जो वे रचना चाहते थे। उन्होंने अपनी चेतना को वापस खींचने का प्रयास किया, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। उनका ध्यान भंग हो गया था। आलस्य का भारीपन और मोह का भटकाव, इन दोनों ने मिलकर उनके संकल्प की पकड़ को निर्बल कर दिया था। वो यज्ञ की अग्नि जो उनके ध्यान पर ही टिकी थी, वो एक क्षण के लिए भभकी, फिर कांपी और अंत में बुझ गई। कमल के उस अग्निकुंड में जहां सृष्टि की पहली लौ जलनी थी, वहां अब केवल एक काला धब्बा और राख के कुछ कण शेष थे। वो शून्य जो वेदों के नाद से संगीतमय हो उठा था, अब पुनः मौन हो गया। वो मौन अब शांत नहीं था, वो उपहास कर रहा था। आलस्य और मोह, वे दोनों असुर वापस उस आदिजल में विलीन हो गए, पर उनकी उपस्थिति पहले से कहीं अधिक सघन हो गई थी। वे जीत गए थे। ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से एक लंबी हताश सांस ली। उन्होंने पुनः प्रयास किया। उन्होंने पुनः वेदों का आह्वान किया, पुनः प्राणों का घर्षण किया, पुनः अग्नि प्रज्वलित की। इस बार वे अधिक सचेत थे, पर जैसे ही अग्नि जली, आलस्य की जड़ता और मोह के अहंकार ने पुनः आक्रमण किया। छोड़ दो ब्रह्मा, तुम ही ईश्वर हो। ब्रह्मा, ये दोनों विचार उनके मन में एक बवंडर मचा रहे थे। और अग्नि पुनः बुझ गई, एक बार और, तीसरी बार,
चौथी बार, हर बार जैसे ही ब्रह्मा अपने तप को एकाग्र करते, उनके ही मानस से उपजे ये दो शत्रु उनके संकल्प को तोड़ देते। समय बीत रहा था। ब्रह्मा अपनी चेतना में काल की गति को अनुभव कर सकते थे। वो सत्व का काल, वो मार्गशीर्ष मास जो सृष्टि के लिए सबसे उपयुक्त था, वो हाथ से फिसलता जा रहा था। उस मास के कुछ ही दिन शेष थे। ब्रह्मा जी अपने ही कमलासन पर, अपने ही यज्ञ कुंड के सामने, अपने ही मानस शत्रुओं से घिर चुके थे और पराजित हो रहे थे। वे उस शून्य के पहले बंदी थे। यदि ये यज्ञ इस मास में पूर्ण नहीं हुआ, यदि वो तपग्नि उस शुभ मुहूर्त में प्रज्वलित नहीं हुई, तो सृष्टि का आरंभ अनिश्चित काल के लिए रुक जाएगा। तमस की ये जड़ता पुनः उस शून्य पर अपना अनंत राज्य स्थापित कर लेगी। ब्रह्मा का संकल्प, विष्णु की वो इच्छा, एकोह बहुश्याम, वो सब कुछ उस शून्य में एक भूले हुए स्वप्न की भांति विलीन हो जाएगा। कमल कुंड में बुझी हुई अग्नि की राख ब्रह्मा के चारों ओर छाई हुई निस्तब्धता से अधिक ठंडी थी। यह शून्य अब केवल खाली नहीं था, यह उपहासपूर्ण था। ब्रह्मा के ही संकल्प से उपजे दो शत्रु, आलस्य और मोह, उस कारण स्लिल में पुनः विलीन हो गए थे, परंतु उनकी विजय की गंध उस आदिजल के हर अणु में समा गई थी। ब्रह्मा परास्त हो चुके थे। उनका रजोगुण, जो सृष्टि का आधार था, अपने ही तमस, आलस्य और अपनी ही विकृति, मोह से हार गया था। वे सृष्टा थे, पर अपनी ही सृष्टि के पहले बंदी बन गए थे। उनका कमलासन, जो यज्ञ वेदी थी, अब एक कारागार प्रतीत हो रहा था। उन्होंने अपने चारों मुखों को झुका लिया। उनके अरुण वर्ण पर पराजय की कालिक पुत गई थी। वे समझ गए थे कि केवल इच्छा करने से, केवल ज्ञान रखने से, केवल क्रिया करने से सृष्टि नहीं हो सकती। जब तक अहम, मोह है, तब तक क्रिया विकृत होगी, और जब तक जड़ता, आलस्य है, तब तक क्रिया आरंभ ही नहीं होगी। वे एक ऐसे द्वंद्व में फंस गए थे जिसका कोई अंत नहीं था। मार्गशीर्ष मास का अमूल्य समय, वो सात्विक मुहूर्त, बूंद बूंद कर उस शून्य सागर में टपक रहा था। हर बीतते पल के साथ उस शून्य की जड़ता और अधिक घनीभूत हो रही थी। ब्रह्मा ने अपनी अंतिम शक्ति को टटोला। उनका रजोगुण, क्रिया समाप्त हो चुका था। उनका ज्ञान, वेद विफल हो चुका था। अब उनके पास क्या बचा था? जब अहम परास्त होता है, जब शक्ति चुक जाती है, तब चेतना के पास केवल एक ही मार्ग शेष रहता है, समर्पण। जब ब्रह्मा जी ने स्वयं को पूर्णतः असहाय पाया, जब सृष्टा ने यह स्वीकार कर लिया कि वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता, तब उनके भीतर अहम के स्थान पर स्रोत की स्मृति जागी। मैं कौन हूं? यह प्रश्न उन्होंने पहले भी पूछा था। तब उत्तर मिला था, सृष्टा। आज उन्हें एक नया उत्तर मिला, मैं उसका अंश हूं। उन्हें अपने कमलनाल का स्मरण आया, जिसकी गहराई वे माप नहीं पाए थे। उन्हें उस नाभि का स्मरण आया जहां से ये कमलनाल जन्मा था। उन्होंने अपने पिता, अपने स्रोत, उस परम सत्व का स्मरण किया, जो उस क्षीर सागर में, उस आदि चेतना में, इन सबसे परे योग निद्रा में लीन थे। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया, परंतु भगवान तो योग निद्रा में थे। वे सत्व के प्रतीक थे, और सत्व अभी शांत था, क्योंकि रजस, ब्रह्मा अपनी लीला कर रहा था। उन्हें जगाया कैसे जाए? ब्रह्मा के पास यज्ञ की अग्नि नहीं थी जो देवताओं तक हवि पहुंचा सके। उनके पास तब का बल नहीं था जिससे वे किसी को बाध्य कर सके। उनके पास केवल एक ही वस्तु बची थी, उनकी पराजय की संपूर्णता, उनकी असहाय अवस्था की विशुद्ध पुकार। ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों को उस कमलनाल की दिशा में मोड़ा, उस स्रोत की ओर, और अपनी बची खुची संपूर्ण चेतना को एकाग्र किया। यह यज्ञ का आह्वान नहीं था, यह तप का संकल्प नहीं था, यह एक पुत्र की अपनी रक्षा के लिए अंतिम पुकार थी। नारायण, नारायण, हे आदि पुरुष, हे मेरे स्रोत, मैं विफल हुआ। मेरा रजस मेरे ही तमस से परास्त हो गया। मेरा अहम मुझ पर ही हावी हो गया। मैं जो सृष्टा था, अब अपने ही विकारों का भक्ष्य बनने जा रहा हूं। यदि सृष्टि का संकल्प सत्य है, यदि एकोह बहुश्याम आपकी ही इच्छा थी, तो इस जड़ता को भेदिए,
इस अंधकार से मेरी रक्षा कीजिए, जागृत होइए प्रभु, जागृत होइए। ये पुकार उस शून्य में एक तीर की तरह चुभ गई। ये इतनी तीव्र, इतनी विशुद्ध और अहमता से रहित थी कि इसने उस आदि सागर में हलचल मचा दी। और ये हलचल उन दो सोई हुई शक्तियों के लिए अंतिम संकेत थी। आलस्य और मोह, जो अब तक ब्रह्मा के मानस में थे, जो अमूर्त थे, उन्होंने ब्रह्मा की इस अंतिम तीव्र पुकार को सुना। ये पुकार सत्व, विष्णु को जगाने के लिए थी। ये तमस और विकृत रजस के शासन के लिए सीधी चुनौती थी। यदि सत्व जाग गया तो उनका खेल समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा की उस विशुद्ध पुकार ने, उस समर्पण की ऊर्जा ने अनजाने में वह कर दिया था जो उनका अहंकारी तप नहीं कर सका था। उसने उन दोनों अमूर्त असुरों को ऊर्जा दे दी। ब्रह्मा के असफल यज्ञ की जो राख थी, जो धुआं था, जो उनकी हताशा और पराजय की ऊर्जा थी, वो सब उस आधे जल में घनीभूत होने लगी। आलस्य और मोह ने अब उस ऊर्जा को सोख लिया और एक स्थूल रूप धारण कर लिया। उस कारण सलिल में, जो अब तक शांत था, दो भयानक भंवर उठे। एक भंवर से जो काला, भारी और जड़ता से भरा था, एक विशालकाय दैत्य ने आकार लिया। वो आलस्य का स्थूल रूप था। वो तमस की साक्षात मूर्ति था। उसका नाम कैटब, कीट जड़ता, पड़ा। वो जड़ता का वह रूप था जो हर सृजन को, हर विचार को अपनी भारीपन से कुचल देना चाहता था। दूसरे भंवर से जो सुनहरा, भ्रामक और चंचल था, एक और महादैत्य प्रकट हुआ। वो मोह का स्थूल रूप था। वो विकृत रजस का पुंज था। उसका नाम मधु, शहद भ्रम, पड़ा। वो इतना आकर्षक था कि उसकी ओर देखने मात्र से चेतना भ्रमित हो जाती थी। वो अहंकार और आसक्ति का वह रूप था जो आत्मा को मीठे भ्रम में बांधकर उसके उद्देश्य से भटका देता था। वही मधु और कैटब थे। वे ब्रह्मा के ही मानस पुत्र थे, परंतु वे उनके अंधकार के पुत्र थे। और जैसे ही उन्होंने स्थूल रूप धारण किया, उनकी पहली दृष्टि अपने पिता पर, ब्रह्मा पर पड़ी। वे ब्रह्मा के संकल्प से जन्मे थे और अब वे उस संकल्प को ही नष्ट कर देना चाहते थे। वे समझ गए थे कि जब तक ये सृष्टा जीवित है, वो सृष्टि का प्रयास करता रहेगा। तमस और विकृत रजस का स्थायी राज्य स्थापित करने के लिए शुद्ध रजस, ब्रह्मा, को समाप्त करना ही होगा। यही है वह, मधु ने अपनी भ्रामक वाणी में कहा, यही है वह जो इस शांत शून्य में क्रिया का विष घोलना चाहता है। इसे निगल जाओ। कैटब ने अपनी भारी, जड़ आवाज में कहा, इसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दो। और वे दोनों महासुर अपने जन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस आदि सागर में भयंकर गर्जना करते हुए ब्रह्मा जी को ही निगल जाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा ने उन्हें अपनी ओर आते देखा और भय से उनके चारों मुख पीले पड़ गए। वे असहाय थे। उन्होंने अपने कमलासन को सिकोड़ने का प्रयास किया, पर वे कहा जाते। उस शून्य में कोई दूसरी दिशा, कोई दूसरा आश्रय था ही नहीं। ठीक उसी क्षण ब्रह्मा की वो तीव्र आह्वान, वो अंतिम पुकार क्षीर सागर की गहराइयों में, जहां अनंत शेषनाग शैया पर थे, वहां पहुंची। वो पुकार भगवान विष्णु के कानों तक नहीं, उनकी चेतना तक पहुंची, जो योग निद्रा में लीन थी। ये पुकार सत्व को रजस का संकट संदेश थी। भगवान विष्णु जो परम सत्व थे, जो सृष्टि के पालक थे, उनकी योग निद्रा किंचित भंग हुई। योग निद्रा, जो स्वयं महामाया का तामसी स्वरूप थी, ने ब्रह्मा की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु पर से अपना आवरण शिथिल कर दिया। भगवान विष्णु ने अपने सहस्रदल कमलों के समान नेत्र धीरे से खोले। ये कोई साधारण जागृति नहीं थी। ये सत्व का तमस पर से आधिपत्य पुनः प्राप्त करना था। जैसे ही उनकी आंखें खुली, उस शून्य अंधकार में, जहां ब्रह्मा के असफल यज्ञ की राख थी, एक अभूतपूर्व नीला प्रकाश फैल गया। ये आशा का प्रकाश था। उन्होंने अपनी नाभि से निकले कमलनाल की ओर देखा। उन्होंने देखा कि उनके ही मानस पुत्र, उनके ही रजोगुण के प्रतीक ब्रह्मा भय से कांप रहे हैं। और उन्होंने उन दो भयानक आकृतियों को भी देखा, मधु और कैटब।
जो ब्रह्मा को भस्म करने के लिए बध रहे थे। भगवान विष्णु एक क्षण में योग निद्रा से उठ खड़े हुए। उनका शांत आनंदमय स्वरूप अब कर्तव्य की दृढ़ता से भर गया था। उन्होंने देखा कि तमस और विकृत रजस इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वे शुद्ध रजस सृजन को ही समाप्त करने पर तुले हैं। यदि ब्रह्मा ही नहीं रहे तो सृष्टि कैसे होगी? पालन का कार्य आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। रुको, ये उस शून्य में कार के बाद दूसरी आधिकारिक ध्वनि थी। ये सत्व का आदेश था। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया से उस आदि जल में कूद पड़े, ठीक ब्रह्मा के कमलासन और उन दोनों असुरों के मध्य। मधु और कैटब उस दिव्य नीलवर्ण वाले पुरुष को देखकर एक क्षण के लिए ठिठके। वे ब्रह्मा को निगलने आए थे, पर यहां तो साक्षात सत्व ही खड़ा था। कौन हो तुम? मधु ने अपने राजसिक अहंकार में पूछा। तुम्हारे ही अस्तित्व का कारण, विष्णु ने अपनी गंभीर वाणी में कहा। यहां से हट जाओ, ये हमारा भोजन है, कैटब ने अपनी तामसिक जड़ता से कहा। भगवान विष्णु केवल मुस्कुरा दिए। वो मुस्कुराहट सत्व का वो आत्मविश्वास थी जो जानता था कि तमस और रजस उसी के अंश है, पर जब वे विकृत हो जाएं, तो उन्हें संतुलित करना ही पालन है। और उसी क्षण उस आदि सागर में, उस कारण स्लिल में ब्रह्मांड का पहला युद्ध आरंभ हो गया। ये 3 गुणों का युद्ध था। एक ओर सत्व विष्णु थे और दूसरी ओर तमस कैटब और विकृत रजस मधु का गठबंधन था। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यहां कोई शस्त्र नहीं थे। यह बल का, चेतना का और सहन शक्ति का युद्ध था। मधु जो मोह था, वो अपनी भ्रामक शक्तियों का प्रयोग करता। वो एक क्षण में विष्णु के सामने होता और अगले ही पल अदृश्य हो जाता। वो विष्णु के मन में भ्रम डालने का प्रयास करता। तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम और हम एक ही हैं। आओ इस शून्य पर मिलकर राज्य करें। वो अहंकार को उकसाता था, परंतु भगवान विष्णु जो सत्व थे, उन पर मोह का क्या प्रभाव होता? वे हर भ्रम को अपनी प्रज्ञा की दृष्टि से काट देते। और कैटब जो आलस्य और जड़ता था, वो अपनी स्थूल शक्ति का प्रयोग करता। वो उस आदिजल को ही अपना शस्त्र बना लेता। वो अपनी जड़ता से एक ऐसा दबाव उत्पन्न करता कि भगवान विष्णु की गति धीमी पड़ जाए। वो उनके प्रहारों को सोख लेता, जैसे एक महासागर हर नदी को सोख लेता है। वो तमस का वो गुण था जिस पर प्रहार का कोई असर नहीं होता। भगवान विष्णु उन दोनों महासुरों के मध्य उस आदि सागर में भयंकर युद्ध करने लगे। वे मधु की चपलता का उत्तर अपनी स्थिरता से देते और कैटब की जड़ता का उत्तर अपनी सत्व भरी गति से देते। उस युद्ध के घर्षण से उस आदि जल में ऐसी लहरें उठने लगी जिन्होंने बाद में आकाश गंगाओं की भुजाओं का आकार लिया। उस युद्ध के तेज से उस शून्य में पहली ऊष्मा उत्पन्न हुई जो ब्रह्मा के यज्ञ की अग्नि नहीं कर सकी थी। ब्रह्मा जी अपने कमलासन से ये भयंकर दृश्य देख रहे थे। वे अब सुरक्षित थे, पर उनका यज्ञ अभी भी रुका हुआ था। एक युग बीत गया, युद्ध चलता रहा। भगवान विष्णु उन दोनों को परास्त नहीं कर पा रहे थे। वे मधु को मारते तो कैटब उन्हें अपनी जड़ता से ढक लेता। वे कैटब पर प्रहार करते तो मधु उन्हें भ्रमित कर देता। वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे। जड़ता और अहंकार का ये गठबंधन अजेय प्रतीत हो रहा था। दूसरा युग, 10वां युग, सहस्र युग बीत गए। युद्ध का अंत न हुआ। वे तीनों उस आदिजल को मत रहे थे और ऊपर ब्रह्मा जी अपने कमलासन पर बैठे कांप रहे थे। उनका संकट टला नहीं था, केवल स्थगित हुआ था। उनकी दृष्टि उस युद्ध से हटकर काल की गति पर गई। वो पवित्र मुहूर्त, वो मार्गशीर्ष मास जिसे उन्होंने अपने यज्ञ के लिए चुना था, वो लगभग समाप्त होने वाला था। उसके कुछ ही क्षण शेष थे। ब्रह्मा जी एक नई दुविधा में थे। उनके प्राणों की रक्षा हो गई थी, पर उनका उद्देश्य मर रहा था। भगवान विष्णु युद्ध में व्यस्त थे। ब्रह्मा जी का यज्ञ अधूरा था। यदि मार्गशीर्ष मास का यह अंतिम क्षण भी बीत गया और यज्ञ अग्नि प्रज्वलित न हुई, तो सत्व का यह जागरण भी व्यर्थ हो जाएगा। सत्व, रजस और तमस का यह युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा और सृष्टि का वो कमल
वो उद्देश्य कभी नहीं खिलेगा। क्या सृष्टि की नियति सदा के लिए इस युद्ध के कोलाहल और इस आदि अंधकार में खो जाएगी? ब्रह्मा ने अपनी अंतिम आशा के साथ एक बार फिर उस युद्ध की ओर देखा, जहां उनके पालक उनके ही शत्रुओं से युद्ध जीतने में असमर्थ हो रहे थे। उस आदि सागर के शून्य विस्तार में काल स्वयं अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। मार्गशीर्ष मास का वो पवित्र मुहूर्त, सृष्टि यज्ञ का वो सात्विक क्षण अब केवल एक स्मृति बनने को था। ब्रह्मा जी अपने कमलासन पर जड़वत बैठे थे। उनके चारों मुख उस अभूतपूर्व युद्ध को देख रहे थे, जो युगों से एक ही बिंदु पर अटका हुआ था। यह युद्ध अब युद्ध नहीं रहा था, यह एक शाश्वत गतिरोध, एक कॉस्मिक स्टेलमेट बन चुका था। एक और भगवान विष्णु थे, जो सत्व के साक्षात स्वरूप थे, जो व्यवस्था और संतुलन के प्रतीक थे। दूसरी ओर मधु और कैटब थे, विकृत रजस, मोह, अहंकार और घनघोर तमस, जड़ता, आलस्य का अजय गठबंधन। ब्रह्मा जी, जो स्वयं ज्ञान और क्रिया, रजस के प्रतीक थे, अब इस युद्ध की विफलता का मूल कारण समझ रहे थे। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु उन असुरों का वध केवल बल से नहीं कर पा रहे थे, और इसका कारण विष्णु की शक्ति में कमी होना नहीं था। इसका कारण उन असुरों का स्वरूप था। वे साधारण शत्रु नहीं थे, वे बल से परे थे। वे तत्व थे। कैटब, जो तमस का प्रतीक था, उस पर विष्णु का हर प्रहार निष्फल हो जाता था। तमस का अर्थ है जड़ता, इनर्शिया। विष्णु जब उस पर अपने सत्व की प्रखर ऊर्जा का प्रहार करते, तो कैटब उस ऊर्जा को किसी शस्त्र से रोकता नहीं था, वो उसे बस सोख लेता था। जैसे एक अनंत अंधकारमय शून्य प्रकाश की किरण को निगल जाता है, वैसे ही कैटब विष्णु के हर प्रहार को, हर बल को अपनी जड़ता में विलीन कर देता था। आप आलस्य को बल से कैसे मार सकते हैं? आप जड़ता को चोट कैसे पहुंचा सकते हैं? वो तो प्रहार को ही अर्थहीन कर देती थी। और मधु, वो विकृत रजस था, मोह और भ्रम का साक्षात रूप। जब विष्णु सत्व के सीधे सरल सत्य मार्ग से उस पर आक्रमण करते, तो मधु लड़ता ही नहीं था, वो भ्रम उत्पन्न करता। वो एक क्षण में सहस्र रूप धर लेता। वो विष्णु के सामने स्वयं उन्हीं का प्रतिबिंब बनकर खड़ा हो जाता। वो ब्रह्मा का रूप धरकर विलाप करने लगता। वो उस शून्य में ऐसी मरीचिकाएं रचता कि विष्णु का प्रहार सत्य तक पहुंचने से पहले ही भ्रम में खो जाता। आप मोह को तलवार से कैसे काट सकते हैं? आप अहंकार का वध बल से कैसे कर सकते हैं? बल का प्रयोग तो अहंकार को और पुष्ट ही करता है। भगवान विष्णु, जो पालक थे, वे संतुलन के लिए लड़ रहे थे। वे इन दोनों तत्वों को नष्ट नहीं करना चाहते थे, वे उन्हें संतुलित करना चाहते थे, उन्हें ब्रह्मा के अधीन करना चाहते थे। परंतु मधु और कैटब संतुलन नहीं, आधिपत्य चाहते थे। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें सत्व की परिभाषा ही उसे जीतने से रोक रही थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि सत्व, विष्णु अकेले रजस, मधु और तमस, कैटब के इस विकृत गठबंधन को नहीं तोड़ सकता। संतुलन के लिए तीनों का होना आवश्यक है, पर यदि दो तत्व मिलकर एक के विरुद्ध हो जाए तो संतुलन ही समाप्त हो जाता है। यह बल का युद्ध नहीं है। ब्रह्मा जी के चारों मुखों से एक साथ यह विचार स्फुरित हुआ। ये सज्ञान का युद्ध है, ये धर्म का युद्ध है। उन्होंने अपनी विफलता का स्मरण किया। उनका यज्ञ भी बल का ही एक रूप था, तपग्नि का बल। वो बल मोह और आलस्य ने विफल कर दिया था। अब विष्णु का दैहिक बल विफल हो रहा था। तो मार्ग क्या है? ब्रह्मा जी की दृष्टि काल पर पड़ी। मार्गशीर्ष मास की अंतिम घड़ियां, उस पवित्र मुहूर्त की जो सात्विक ऊर्जा अभी भी उस शून्य में शेष थी, वो किसी भी क्षण तामसिक जड़ता में विलीन हो जाने वाली थी। ब्रह्मा जी के पास अब सोचने का समय भी नहीं था। उन्हें कुछ नहीं, सब कुछ करना था, और अभी करना था। यदि बल काम नहीं कर रहा तो युक्ति, स्ट्रैटेजी को काम करना होगा। यदि शस्त्र विफल है तो शास्त्र को आगे आना होगा। ब्रह्म रजस है, वे क्रिया है। विष्णु सत्व है, वे संतुलन है।
मधु विकृत रजस है, कैटब तमस है। इस खेल में एक तत्व की कमी है, एक ऐसी शक्ति जो रजस को विकृत होने से रोके और तमस को जड़ता से उठाकर ज्ञान में बदल दे। उन्हें शुद्ध ज्ञान, प्योर नॉलेज की आवश्यकता थी। एक ऐसी शक्ति जो बल का प्रयोग न करे अपितु सत्य का अनावरण करे। ब्रह्मा जी ने एक अंतिम युक्ति सोची, एक ऐसा दाव जिसमें यदि वे सफल हुए तो सृष्टि होगी और यदि विफल हुए तो उनका अस्तित्व ही सदा के लिए मिट जाएगा। उन्होंने उस युद्ध के कोलाहल से, उस शून्य के अंधकार से अपनी चेतना को एक पल के लिए पूर्णतः विमुख कर लिया। वे युद्ध को भूल गए, असुरों को भूल गए, विष्णु को भी भूल गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और अपने ही होने के केंद्र पर ध्यान लगाया। उन्होंने अपने भीतर उस तप अग्नि का आह्वान नहीं किया जो विफल हो चुकी थी। उन्होंने उस तप के प्रकाश का आह्वान किया। उन्होंने अपने ज्ञान का आह्वान किया। वे वेद जो उनके चारों मुखों में अप्रकट थे, जिन्हें वे यज्ञ अग्नि से प्रकट करना चाहते थे, उन्हें उन्होंने अब ज्ञान मार्ग से जागृत किया। उन्होंने अपने तप की सारी शक्ति अग्नि में नहीं, वाणी, वाक में केंद्रित कर दी। उन्होंने उस शून्य से, उस आदि कारण से, उस परम सत्व से प्रार्थना की, है स्रोत, मुझे बल नहीं, बुद्धि दो, मुझे शस्त्र नहीं, शब्द दो, मुझे वो ज्ञान दो जो मोह के भ्रम को काट सके और आलस्य की जड़ता को भेद सके। और उन्होंने अपने भीतर मार्गशीर्ष मास की उस अंतिम शुद्धतम सात्विक ऊर्जा को, जो उनके यज्ञ के विफल होने के बाद भी उनके संकल्प के कारण उनसे बंधी हुई थी, उस ऊर्जा को अपनी जिह्वा पर केंद्रित किया। इस बार ये ओंकार यज्ञ की घोषणा नहीं था, ये ज्ञान का प्राकट्य था। जैसे ही ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से उस ज्ञान केंद्रित कार का उच्चारण किया, एक अभूतपूर्व घटना घटी। उनके मुख से अग्नि या धुआं नहीं निकला, उनके मुख से एक श्वेत शीतल प्रकाश का पुंज प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना शुद्ध, इतना निर्मल था कि उस शून्य का अंधकार, जो विष्णु के नीलवर्ण से भी पूरी तरह नहीं छंटा था, वो इस श्वेत आभा के सामने काम गया। यह ज्ञान का प्रकाश था जो अज्ञान के अंधकार का स्वाभाविक शत्रु था। वो प्रकाशपुंज ब्रह्मा के समक्ष उस आदि जल पर तैरने लगा। धीरे धीरे उस प्रकाश ने एक आकार लेना आरंभ किया। यह रजस ब्रह्मा के ज्ञान से और काल की सात्विक ऊर्जा से जन्मी शक्ति थी। वो आकार एक दिव्य देवी का था। वो एक श्वेत कमल पर आसीन थी जो उसी कारण स्लिल में खिला था। यह दिखाता हुआ कि ज्ञान रूपी पवित्रता अज्ञान के सागर में भी खिल सकती है। उनका वर्ण चंद्रमा की किरणों से भी अधिक श्वेत था, जो शुद्ध सत्व का प्रतीक था। उनके वस्त्र श्वेत थे, उनके आभूषण श्वेत थे, उनके 4 भुजाएं थी। एक हाथ में उन्होंने ज्ञान का प्रतीक पुस्तक वेद धारण किया था, दूसरे में चेतना का प्रतीक अक्षमाला, और अन्य 2 हाथों से वे एक वीणा को थामे हुए थी, जिसका एक सिरा उनके हृदय के पास था। वे स्वयं देवी सरस्वती थी। वे ज्ञान थी, वे वाणी थी, वे संगीत थी, वे ब्रह्मा की युक्ति थी, वे उनकी शक्ति थी। वे रजस को सत्व से जोड़ने वाली कड़ी थी। वे अथर्ववेद का रहस्य थी और सामवेद का संगीत थी। देवी सरस्वती ने उस युद्ध के कोलाहल के मध्य अपने नेत्र खोले। उन्होंने एक दृष्टि उस भयंकर युद्ध पर डाली। उन्होंने विष्णु के सत्व को तमस और रजस के विकृत रूप से जूझते देखा। उन्होंने ब्रह्मा की हताशा को देखा और फिर वे मुस्कुराई। वो ज्ञान की मुस्कान थी जो समस्या को नहीं, समाधान को देखती है। उन्होंने युद्ध में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने किसी को कोई आदेश नहीं दिया। वे जानती थी कि मोह, मधु और आलस्य कैटब उपदेश से नहीं समझते। मोह उपदेश को अहंकार से तोलता है और आलस्य उसे सुनता ही नहीं। उन्हें ज्ञान के संग के अनुभव की आवश्यकता थी।
देवी सरस्वती ने अपनी वीणा को अपने हृदय से सटा लिया। उन्होंने अपनी उंगलियों को वीणा के तारों पर रखा और उन्होंने उस वीणा का नाद किया। टंकार, वो ध्वनि जो उस वीणा से निकली, वो उस शून्य में अब तक उत्पन्न हुई हर ध्वनि से भिन्न थी। वो ब्रह्मा के ओंकार से भी सूक्ष्म थी। वो विष्णु के युद्ध ओंकार से भी प्रबल थी। वो असुरों की गर्जना से भी अधिक भेदक थी। ये आहतनाद, स्ट्रक साउंड नहीं था। ये अनाहतनाद, अनस्ट्रक साउंड की प्रतिध्वनि थी। ये वो संगीत था जिस पर ब्रह्मांड के अणु परमाणु नृत्य करने वाले थे। ये वह लय, रिदम थी जिसे सृष्टि कहा जाना था। ये ज्ञान का संगीत था। जैसे ही वो दिव्य संगीत उस शून्य सागर में फैला, उस युद्ध पर उसका तत्क्षण प्रभाव पड़ा। भगवान विष्णु जो सत्वत थे, उनके लिए वो संगीत अमृत के समान था। सत्व का अर्थ ही संतुलन और लय है। उन्होंने जैसे ही उस संगीत को सुना, उनके युगों के युद्ध की क्लांति, थकान एक क्षण में दूर हो गई। उनका बल जो अब तक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था, वो अब सक्रिय हो उठा। उन्हें उस संगीत में सृष्टि का उद्देश्य पुनः सुनाई दे गया। वे समझ गए कि ये सहायता आ गई है। वे एक पल के लिए रुके, उस नाद में स्वयं को पुनः स्थापित करने के लिए। कैटब, जो तमस और जड़ता का प्रतीक था, उस पर इस संगीत का सबसे भयानक प्रभाव पड़ा। जड़ता का अर्थ है लय का अभाव। आलस्य का अर्थ है संगीत से घृणा। जब सरस्वती के संगीत की उन लयबद्ध तरंगों ने कैटब के जड़ शरीर से टकराना शुरू किया, तो उसे अकथनीय पीड़ा होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके अस्तित्व को ही कंपित कर रहा है। तमस को कंपन से घृणा है। वो जड़ स्थिर रहना चाहता है। वो संगीत उसे बदलने पर, हिलने पर विवश कर रहा था। वो घबरा गया। उसकी जड़ता, जो उसका सबसे बड़ा शस्त्र थी, वही अब कंपित हो रही थी। वो अपनी चेतना को उस संगीत से बचाने के लिए और अधिक जड़ होने का प्रयास करने लगा, जिससे वो और अधिक भ्रमित और असहाय हो गया। आलस्य पहली बार भ्रमित हुआ था। और मधु जो मोह और विकृत रजस था, उस पर इस संगीत का सबसे अद्भुत और विनाशकारी प्रभाव पड़ा। रजस का अर्थ है गति, आवेग, भावना। वो संगीत की लय से घृणा नहीं करता, वो उसका आनंद लेता है। पर क्योंकि वो विकृत रजस था, वो मोह से ग्रस्त था, उसने उस संगीत का अर्थ ही बदल दिया। जब उसने वो दिव्य अभूतपूर्व संगीत सुना जो उस शून्य में पहले कभी नहीं सुना गया था, तो उसके अहंकार ने उसे एक ही बात समझाई। ये संगीत, ये मेरे लिए बज रहा है। ये मेरी विजय का गान है। ये देवी जो अभी प्रकट हुई है, ये मेरी वीरता को देखकर मोहित हो गई है और मेरा यशोगान कर रही है। देवी सरस्वती ज्ञान का नाद कर रही थी, पर मधु उसे प्रशंसा का नाद समझ रहा था। उसका मोह, डिल्यूजन, अब अहंकार, एरोगेंस की चरम सीमा पर पहुंच गया। वो उस संगीत की हर तान के साथ स्वयं को और अधिक महान महसूस करने लगा। उसने देखा कि विष्णु रुक गए हैं। उसने देखा कि कैटब कांप रहा है। उसके अहंकार ने इसका अर्थ निकाला। विष्णु ने मेरी पराजय स्वीकार कर ली है। वो मेरे भय से जड़ हो गया है और मेरा भाई कैटब, वो मेरी शक्ति के आवेश से कंपित हो रहा है। मैं जीत गया, हम जीत गए। मधु का अहंकार, जो पहले ही विशाल था, वो सरस्वती के ज्ञान संगीत को मोह ईंधन समझकर पी गया और अनंत गुना विशाल हो गया। वो स्वयं को अब ब्रह्मा या विष्णु के समकक्ष नहीं, उनसे ऊपर समझने लगा। वो स्वयं को इस शून्य का, इस कारण का, इस संगीत का अधिपति समझ बैठा। वो अपने भाई कैटब के पास गया, जो अभी भी उस लय से पीड़ा में था। मधु ने उसे झकझोरा, उठो मूर्ख, ये पीड़ा का नहीं, विजय का नाद है। देखो, हमारा शत्रु परास्त हो गया है। कैटब, जो तमस है, जिसकी अपनी बुद्धि नहीं होती, जो रजस का अनुसरण करता है, उसने अपने अहंकारी भाई की बात पर विश्वास कर लिया। हां, उसने अपनी जड़ वाणी में कहा, जीत,
गए। मधु और कैटब अपने बल के इस चरम अहंकार में, उस दिव्य संगीत की पृष्ठभूमि में स्वयं को ईश्वर मान बैठे। वे गर्व से तैरते हुए भगवान विष्णु के समक्ष आए, जो अभी भी शांत भाव से उस संगीत का आनंद ले रहे थे। मधु ने विष्णु को देखा, जो शस्त्रहीन और शांत खड़े थे। यह सत्व की शांति थी, पर मधु के मोह ने उसे पराजय की शांति समझा। हे विष्णु, मधु ने अपनी गगन भेदी अहंकार में डूबी वाणी में कहा, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने युगों युगों तक हमारा मनोरंजन किया। यद्यपि तुम हमसे परास्त हो गए हो, तथापि तुम्हारी वीरता प्रशंसनीय है। कैटब ने पीछे से जोड़ा, हां, प्रशंसनीय। मधमस ने अपनी छाती चौड़ी की, देवी सरस्वती और ब्रह्मा की ओर देखते हुए, जैसे वो अपनी उदारता का प्रदर्शन कर रहा हो। आथा उसने घोषणा की, इस आदि सागर के स्वामी मधु और कैटब तुम्हारी इस वीरता से इतने प्रसन्न हैं कि हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। मांगो, हे पराजित शत्रु, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? आज हम तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करेंगे। यह ब्रह्मा जी और देवी सरस्वती की योजना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण था। असुरों ने अपने मोह और अहंकार में डूबकर पासा पलट दिया था। उन्होंने वरदान मांगने वाले के स्थान पर स्वयं को वरदान देने वाला घोषित कर दिया था। उन्होंने अनजाने में अपने तमस और रजस को सत्व के अधीन वरदान के इस अनुबंध से बांधने का प्रस्ताव रख दिया था। ब्रह्मा जी के चारों मुखों पर एक साथ एक सूक्ष्म मुस्कान आई। देवी सरस्वती की उंगलियां वीणा पर थम गई। मार्गशीर्ष मास का अंतिम क्षण रुक गया और भगवान विष्णु, जो अब तक शांत थे, उन्होंने उन दोनों महासुरों को देखा और उनकी आंखों में एक दिव्य रहस्यमयी चमक उठी। क्या भगवान विष्णु इस अवसर का, इस अहंकारजनित भूल का लाभ उठा पाएंगे? सृष्टि का संपूर्ण भविष्य अब उनके अगले शब्द पर टिका था। उस शून्य सागर में काल का चक्र एक क्षण के लिए जैसे थम सा गया था। देवी सरस्वती की वीणा का दिव्य नाद अभी अभी मौन हुआ था, किंतु उसकी झंकार उस आदिजल के प्रत्येक अणु में समाई हुई थी। मधु का अहंकार भरा वो वाक्य, मांगो, क्या वरदान मांगते हो, उस निस्तब्धता में एक उपहास की तरह गूंज रहा था। मधु और कैटब मोह और आलस्य के वे साक्षात स्थूल रूप अपनी ही महानता के भ्रम में डूबे हुए भगवान विष्णु के समक्ष ऐसे खड़े थे, मानो वे ही इस ब्रह्मांड के नियंता हों, वे ही वरदाता हों। वे उस अहंकार के शिखर पर थे जहां से केवल पतन ही संभव था। ब्रह्मा जी अपने कमलासन पर सांस रोके ये दृश्य देख रहे थे। मार्गशीर्ष मास का वो अंतिम अमूल्य क्षण किसी भी पल उस शून्य की अनंत जड़ता में विलीन हो जाने को था। ये अज्ञान सरस्वती द्वारा अहंकार मधु के लिए बिछाया गया एक अचूक पाश था। भगवान विष्णु, जो सत्व के सागर थे, उनके मुख पर वही अविचल शांत मुस्कान थी। ये मुस्कान विजय की नहीं, धर्म के स्थापित होने की मुस्कान थी। उन्होंने उन असुरों के अहंकार को, उनके विकृत रजस को चरम पर पहुंचते देखा था। वे जानते थे कि अहंकार से बंधा हुआ वचन उस अहंकार को ही नष्ट करने वाला शस्त्र बन जाता है। उन्होंने एक पल का भी विलंब नहीं किया। सत्व का अर्थ है अवसर को पहचानना और धर्म के अनुरूप उसका तत्काल उपयोग करना। जैसे ही मधु का वाक्य पूरा हुआ, भगवान विष्णु ने अपनी मेघ गंभीर शांत वाणी में कहा, हे महासुरो, यदि तुम अपनी वीरता और अपनी इस विजय से इतने ही प्रसन्न हो और मुझे वरदान देने के लिए इतने ही आतुर हो, तो मैं तुमसे केवल एक ही वरदान मांगता हूं। मधु का सीना गर्व से और चौड़ा हो गया। कहो विष्णु, संकोच मत करो, आज तुम जो मांगोगे मिलेगा। भगवान विष्णु ने अपनी उन भेदक कमल समान आंखों से उन दोनों को देखा और उस शब्द को कहा जिसने इस खेल को समाप्त कर देना था, मुझे ये वरदान दो कि तुम दोनों मेरे हाथों से मृत्यु को प्राप्त हो। एक क्षण, केवल एक क्षण के लिए उस शून्य में संपूर्ण मौन छा गया। सरस्वती की वीणा भी उस मौन से अधिक मौन थी और फिर वो मौन टूटा। मधु,
जो मोह और तीव्र रजस का प्रतीक था, वो इस शब्द जाल को समझने वाला पहला था। उसकी आंखें, जो अब तक अहंकार से भरी थी, वे क्रोध और विश्वासघात से लाल हो उठीं। ठगे गए, ये शब्द उसके कंठ से एक गर्जना के रूप में फूटा। वो समझ गया, वे वरदाता के आसन पर बैठे थे और इस याचक भिखारी ने उनसे उनका प्राण ही मांग लिया था। ये एक ऐसा वरदान था जिसे पूरा करने का अर्थ था समाप्त हो जाना, और जिसे अस्वीकार करने का अर्थ था ये स्वीकार कर लेना कि वे वरदाता थे ही नहीं, वे केवल अहंकारी थे। उनका अहंकार ही अब उनका बंधक बन गया था। यदि वे वचन से मुकरते तो उनका अहम टूट जाता, यदि वे वचन निभाते तो उनका शरीर टूट जाता। वे दोनों ही स्थितियों में मारे गए थे। कैटब, जो तमस जड़ता था, उसे यह सूक्ष्म बात समझने में कुछ पल लगे। उसने पहले विष्णु को, फिर अपने भाई मधु के क्रोध से विकृत मुख को देखा। वो केवल इतना समझा कि कुछ गलत हो गया है। क्या हुआ भ्राता? उसने अपनी भारी आवाज में पूछा। इसने हमें धोखा दिया है, मधु चीखा। इसने हमारी उदारता का उपहास किया है। इसने वरदान के नाम पर मृत्यु मांगी है, तो मत दो, कैटब ने अपनी तामसिक सरलता में कहा। वचन तोड़ दो। नहीं, मधु गुर्राया। उसका राजसिक अहंकार उसे अपना वचन तोड़ने की अनुमति नहीं दे रहा था। मोह का असुर, ज्ञान के असुर सरस्वती के सामने अपनी वाणी से परास्त हो गया था। यदि वो वचन तोड़ता तो वो उस श्वेतवस्त्रधारिणी देवी के सम्मुख छोटा पड़ जाता जिसने ये सारा प्रपंच रचा था। उसने अपनी सारी मोहशक्ति, सारी चालाकी को अंतिम बार समेटा। वो वरदान से तो बंध गया था, पर शायद वो वरदान के स्थान और समय को बांध सकता था। उसने चारों ओर देखा, दूर दूर तक, जहां तक उस शून्य की कोई सीमा नहीं थी। वहां केवल कारणस्लिल, वो आदि सागर ही लहरा रहा था। न कोई भूमि थी, न कोई आकाश, केवल जल तत्व, जो उस समय तमस का ही एक रूप था। उसके मस्तिष्क में, जो भ्रम का केंद्र था, एक अंतिम भ्रामक युक्ति कौंधी। उसने विष्णु की ओर देखकर अपने क्रोध को दबाते हुए एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, ठीक है विष्णु, हम अपने वचन से बंधे हैं। हम वरदाता हैं, तुम्हारी तरह याचक नहीं। हम तुम्हें अपनी मृत्यु का वरदान देते हैं। कैटब ने भी अपने भाई का साथ दिया। हां, देते हैं, परंतु मधु ने अपनी अंतिम शर्त रखी। हमारी एक शर्त है, हम मधु और कैटब हैं। हम इस आदि जल से जन्मे हैं। हमारी मृत्यु साधारण नहीं हो सकती। तुम हमारा वध कर सकते हो, परंतु हमारा वध ऐसी भूमि पर करो जो जल से भीगी न हो, उस स्थान पर जहां इस कारणस्लिल की एक बूंद भी न हो। जाओ विष्णु, इस अनंत सागर में हमारे लिए वो सूखी भूमि ढूंढ कर लाओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम सहर्ष अपने प्राण त्याग देंगे, और यदि नहीं तो तुम अपने इस वरदान के साथ अनंत काल तक प्रतीक्षा ही करते रहोगे। ये कहकर मधु और कैटब दोनों अट्टहास करने लगे। वे आश्वस्त थे। उन्होंने एक असंभव पहेली खड़ी कर दी थी। उस शून्य में, जहां जल के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व था ही नहीं, वहां सूखी भूमि, एजल स्थान कहां से आती? वे जानते थे कि वे अब अजय, इनविंसिबल हो गए हैं। उन्होंने धर्म को असंभव से बांध दिया था। ब्रह्मा जी के कमलासन ने पुनः कांपना आरंभ कर दिया। यह पहेली तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं सुलझा सकते थे, क्योंकि भूमि का तो अभी सृजन ही नहीं हुआ था। परंतु वे ये भूल गए थे कि वे किससे बात कर रहे थे। वे सत्व से बात कर रहे थे, उस आदि सत्व से जो जल का भी आधार था। भगवान विष्णु की मुस्कान किंचित और गहरी हो गई। वे इस कुटिल तर्क, सोफिस्ट्री से तनिक भी विचलित नहीं हुए। तुम्हारी ये शर्त स्वीकार है, हे असुरों, उन्होंने कहा, और फिर उन्होंने वो किया जिसकी कल्पना स्वयं ब्रह्मा ने भी नहीं की थी। विष्णु ने सूखी भूमि को ढूंढा नहीं, वे स्वयं सूखी भूमि बन गए। तत्काल उस एक शब्द के साथ भगवान विष्णु ने अपने सत्व का,
अपने स्वरूप का विस्तार करना आरंभ किया। यह भौतिक विस्तार नहीं था, यह एक तात्विक एलिमेंटल विस्तार था। उन्होंने अपनी जंघाओं थाइस का विस्तार किया। क्षण भर में उनकी दिव्य नीलवर्ण वाली जंघाएं उस आदि सागर में, उस कारण स्लिल से ऊपर उठने लगी। वे विस्तृत होती गई, होती गई, होती गई, जब तक कि वे एक द्वीप नहीं बन गई, एक ऐसा महाद्वीप जो मीलों तक फैला था। काल, जो स्वयं उस शून्य में एक तत्व मात्र था, अब अपनी अंतिम सीमा पर खड़ा था। मार्गशीर्ष मास का वो अंतिम क्षण, वो दिव्य सात्विक मुहूर्त, जिसे विष्णु के सत्वत ने, सरस्वती के ज्ञान ने और ब्रह्मा के रजस ने मिलकर थाम रखा था, अब अपनी पूर्णाहुति की प्रतीक्षा कर रहा था। मधु और कैटब का मेद तत्व, जो अब मेदिनी पृथ्वी का पदार्थ बनने को था, वो उस आदिजल पर एक घनीभूत ऊर्जा के रूप में तैर रहा था। विष्णु उस विष्णु जंघा भूमि पर आधार बने विराजमान थे। सरस्वती अपने श्वेत कमल पर वीणा को थामे ज्ञान और संगीत का संतुलन साधे हुए थी, और ब्रह्मा अपने कमलासन पर पराजय के अंधकार से मुक्त सृष्टि के शुद्ध सात्विक रजोगुण से दीप्त हो रहे थे। उनका यज्ञ कुंड, जो पहले अहंकार, मोह के धुएं और आलस्य कैटब की राख से बुझ गया था, अब पुनः प्रज्वलित था। परंतु यह अग्नि भिन्न थी। यह केवल ब्रह्मा के तप की अग्नि नहीं थी। इस अग्नि में विष्णु के सत्व की नीली स्थिर आभा थी, इसमें सरस्वती के ज्ञान की श्वेत निर्मल ज्योति थी, और इसमें ब्रह्मा के रजस की रक्तिम क्रियाशील लपट थी। यह त्रिगुण की पहली संतुलित अग्नि थी। यह सृष्टियज्ञ की वास्तविक अग्नि थी। ब्रह्मा जी के पास अब सोचने का समय नहीं था। उनके पास केवल कर्म का वो एक क्षण था। उन्होंने अपने चारों मुखों से एक साथ वेदों का वह अंतिम और प्रथम मंत्र उच्चारा, जो सृजन का बीज मंत्र था। उन्होंने अपनी अंतिम आहुति, पूर्णाहुति उठाई। ये आहुति किसी भौतिक वस्तु की नहीं थी, ये स्वयं की आहुति थी। ये अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, के अहम की नहीं, अपितु मैं ब्रह्मा इस सृष्टियज्ञ का साधन, इंस्ट्रूमेंट हूं, इस समर्पण की आहुति थी। उन्होंने अपना अहम, अपना ज्ञान, अपनी क्रिया, सब कुछ उस परम सत्व को समर्पित करते हुए, जिसकी वे स्वयं एक अभिव्यक्ति थे, उस अग्निकुंड में डाल दिया। यज्ञेन यज्ञम यजंत देवास्तानी धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवाएं स्वाहा। जैसे ही स्वाहा का वो अंतिम शब्द उस शून्य में गुंजा, और जैसे ही मार्गशीर्ष मास के अंतिम क्षण में ब्रह्मा जी ने वो यज्ञ की पूर्णाहुति डाली, उस अग्निकुंड में एक मौन विस्फोट हुआ। वो त्रिगुणात्मक अग्नि, जो अब तक एक कुंड में सीमित थी, वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की ऊर्जा लेकर उस शून्य में चहु ओर फैल गई। वो अग्नि नहीं थी, वो स्वयं जीवन था, जो उस शून्य के अंधकार को चीरता हुआ प्रकट हो रहा था। उस यज्ञ अग्नि से ही सबसे पहले तेज प्रकट हुआ। वो तेज जो ब्रह्मा के तप का सार था, वो एक बिंदु पर घनीभूत होने लगा। वो इस नवजात ब्रह्मांड का हृदय बनने वाला था। वो सूर्य था। उस अग्निकुंड से निकला वो पहला देदीप्यमान गोला उस शून्य अंधकार को चीरता हुआ अपने केंद्र में स्थापित हो गया। वह साक्षी था, वो ऊर्जा था, वो आत्मा था। फिर उस यज्ञ में जो सोम आहुति का रस था, जो शांति विष्णु के सत्व का अंश थी, और जो शीतलता सरस्वती के ज्ञान की निर्मलता थी, वो घनीभूत होकर एक दूसरे गोले के रूप में प्रकट हुई। वो चंद्र था। वो सूर्य के प्रचंड तेज के सम्मुख मन के प्रतीक, शांति के दूत के रूप में स्थापित हुआ। उसने सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने का दायित्व लिया, ठीक वैसे ही जैसे मन आत्मा के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। तत्पश्चात उस यज्ञ की जो ऊष्मा और प्रकाश स्वयं अग्नि तत्व थी, वो अग्निदेव के रूप में प्रकट हुई, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच हवि भोजन का आदान प्रदान करने वाली थी। उस यज्ञ की जो गति थी, जो ब्रह्मा के प्राणों का घर्षण था, वो वायुदेव के रूप में प्रकट हुई, जो इस नए ब्रह्मांड में प्राण का संचार करने वाला था। उस यज्ञ का जो जल आदिजल शुद्ध किया गया था, वो वरुण देव के रूप में प्रकट हुआ। उस यज्ञ का जो बल विष्णु का युद्ध बल था, वह इंद्र के रूप में, और उस यज्ञ की जो समृद्धि पूर्णाहुति का फल थी, वो कुबेर के रूप में। एक एक कर समस्त देवगणों का तेज उस एक यज्ञ अग्नि से ही प्रकट होकर अपने अपने स्थान पर आसीन हो गया। और वो ब्रह्मांड, वो शून्य, वो अब शून्य नहीं रहा। उस यज्ञ अग्नि से जो चिंगारियां, स्पार्क्स उस महाअंधकार में फिकी थी, वे बुझी नहीं। वे सरस्वती के नाद संगीत की लय पर, जो अभी भी उस शून्य में व्याप्त थी, घूर्णन करने लगी। वे आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज बनी। वे सर्पिल दीर्घवृत्ताकार आकृतियां, जो अनंत प्रकाश वर्षों तक फैली थी, वे उस एक यज्ञ कुंड से निकली चिंगारियां ही थी।
जो अब सप्तलोक और 14 भुवन का आधार बनने वाली थी। उसी क्षण ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और पृथ्वी, वह मेदिनी, वह मेद जो मधु और कैटब के तमस और विकृत रजस से बना था, उस यज्ञ अग्नि की ऊष्मा ने, विष्णु के सत्व ने और ब्रह्मा के रजस ने उस जड़ पदार्थ को पकाया, उसे गढ़ा। वह मेद अब केवल कच्चा माल नहीं था, वो सृजन था। वह एक जीवंत श्वास लेते हुए ग्रह, प्लैनेट में बदल गया। वो पृथ्वी थी, वो घनीभूत हुई, उसने आकार लिया और उस नवनिर्मित सूर्य के चारों ओर उस नियम यजुर्वेद के अनुसार, जिसे ब्रह्मा ने यज्ञ में स्थापित किया था, अपनी कक्षा ऑर्बिट में स्थापित हो गई। उस आदिजल कारणस्लिल का एक अंश उस पृथ्वी पर महासागरों के रूप में स्थापित हुआ और मधु कैटब की अस्थियां, बोन्स, जो उस जल में शेष थी, वे पर्वतों के रूप में उस भूमि पर खड़ी हो गई। एक क्षण, मार्गशीर्ष मास का वो एक अंतिम क्षण, उस एक क्षण में जो युगों की पराजय और संघर्ष के बाद आया था, शून्य ब्रह्मांड में बदल गया। अंधकार आकाश बन गया, जड़ता जीवन बन गई। सृष्टि पूर्ण हो चुकी थी। ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से उस नवनिर्मित ब्रह्मांड को देखा। सूर्य तप रहा था, चंद्रमा शीतल था, ग्रह घूम रहे थे, आकाश गंगाएं नृत्य कर रही थी और पृथ्वी जीवन को धारण करने के लिए अपनी धुरी पर शांत भाव से प्रतीक्षा कर रही थी। ब्रह्मा के नेत्रों से, जो अब तक तप और क्रोध से भरे थे, आनंद के, सृजन के, सार्थकता के अश्रु बह निकले। उनका अहम, जो मोह बन सकता था, अब कृतज्ञता में बदल गया था। वे अपने कमलासन से उठे। वे सबसे पहले उस आधार के पास गए जिस पर यह सब संभव हुआ था। वे भगवान विष्णु के समक्ष गए, जो अभी भी सत्व की शांत मूर्ति बने उस मेदिनी के निर्माण को देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। हे नारायण, हे पालक, मेरा रजस क्रिया तो अंधा था, वो अहंकार, मधु और जड़ता कैटब में खो गया था। यह आपका सत्व संतुलन ही है जिसने मेरे संकल्प को सृष्टि समय बदला है। आप ही इस ब्रह्मांड के पालक हैं, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और ब्रह्मा को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, ये मौन संदेश देते हुए कि सृजन और पालन अलग नहीं, एक ही धर्म के दो अंग हैं। फिर ब्रह्मा जी उस श्वेत कमलासिनी देवी के पास गए, जिनकी युक्ति ने बल को परास्त किया था। उन्होंने देवी सरस्वती को प्रणाम किया। हे माते, हे शारदे, आप मेरी ही वाणी, पर मैं स्वयं अपने ज्ञान से अनभिज्ञ था। आपने मुझे सिखाया कि बल से मोह या आलस्य का नाश नहीं होता, उनका नाश ज्ञान की लय से, संगीत की युक्ति से होता है। आप ही वो विद्या है जिसके बिना सृष्टि केवल कोलाहल मात्र रह जाती। आप ही इस ब्रह्मांड का संगीत है। देवी सरस्वती ने अपनी वीणा का एक मीठा स्वर छेड़ा, मानो वे कह रही हो कि ज्ञान और क्रिया, ब्रह्मा जब साथ हो तभी सृष्टि, संगीत संभव है। और तब ब्रह्मा जी की दृष्टि उस तत्व पर पड़ी जो इस पूरी लीला का साक्षी रहा था। वो कोई देव नहीं था, कोई असुर नहीं था, वो काल का वो खंड था, वो मुहूर्त था जिसने ये सब संभव किया था। वो मार्गशीर्ष मास था, वो पवित्र समय जिसने ब्रह्मा को उनके सबसे कठिन संघर्ष में धैर्य दिया था, जिसने उन्हें सात्विक ऊर्जा दी थी और जिसने अंततः उन्हें विजय प्रदान की थी। यदि एक मास न होता, यदि एक सात्विक मुहूर्त न होता, तो तमस, कैटब और विकृत रजस, मधु का अंधकार शायद कभी छंटता ही नहीं। ब्रह्मा जी ने उस मास को, उस समय को प्रणाम किया। वे कृतज्ञ थे और अपनी कृतज्ञता को सिद्ध करने के लिए सृष्टा ने उस नवनिर्मित ब्रह्मांड के पहले सूर्योदय के साक्षी उस मास को एक वरदान दिया। ठीक उसी प्रकार आज से इस नवनिर्मित लोक में भविष्य के अनंत काल तक जो भी मनुष्य इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में मेरे इस सृष्टि यज्ञ की इस दिव्य कथा का, इस ब्रह्म विजय की गाथा का श्रवण करेगा अथवा भक्ति भाव से पठन करेगा, उसके जीवन के समस्त दुख जो मोह, मधु के भ्रम से उत्पन्न होते हैं, उसके जीवन का समस्त आलस्य जो कैटब की जड़ता का प्रतीक है, और उसके जीवन की समस्त दरिद्रता जो उस आदि शून्य के अंधकार का अंश है, उस कथा के श्रवण मात्र से उन सबका स्वयं ही उसी क्षण नाश हो जाएगा। जैसे मेरा यज्ञ पूर्ण हुआ, वैसे ही उस मनुष्य के जीवन यज्ञ की समस्त बाधाएं पूर्ण होंगी। ये ब्रह्मा का वरदान है, ये सत्य है। और उसके नाद के साथ सृष्टि का वो पहला ब्रह्म मुहूर्त समाप्त हुआ और काल का चक्र अपनी पहली नियमित गति से उस नवनिर्मित ब्रह्मांड में चलना आरंभ हो गया।